हेलो बच्चों। हाँ, मुझे पता है मैंने किसी का इंट्रो चुराया है। और वो किसी किसी नहीं, वो पीडब्ल्यू वाले हैं, ठीक है। मतलब अलग सर, हाँ, अपने गुरुजी हैं। ठीक है भाई। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि यार नया टॉपिक शुरू कर दें, करना ही पड़ेगा भाई, मजबूरी है। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़े हैं, मतलब हमने डायमेंशन एनालिसिस जो पीछे पड़ा, डायमेंशन वायमेंशन निकालना, उसका मतलब कहीं यूज़ भी तो होना चाहिए, तो वही एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़नी है हमें, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब उसके मतलब यूजेस हम कहाँ कर सकते हैं उसको, ठीक है भाई। तो पहली अगर हम बात करें पहली एप्लीकेशन की, तो पहली एप्लीकेशन होती है अपनी, हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। कैसे भला? चेक, मतलब यहाँ लिख दो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन नहीं ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहेगा। और हाँ, जो पिछले लेक्चर में आपको चैलेंज क्वेश्चन दे दे हुए वीडियो के लास्ट में, तो उन्हें देख लेना, अगर आपको नहीं हुए और हो गए तो कोई बात ही नहीं है। और कुछ नहीं, चलो, और जो बात में याद आएगी मेरी कोई बात जब बता दूंगा, ठीक है। तो ये आगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन, ठीक है भाई। तो ये किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए होती है। जैसे मैं आपको बोल दूं यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं बोल दूं क्या ये इक्वेशन सही है? ठीक है। अब ये इक्वेशन सही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हम इसे डायमेंशन एनालिसिस से चेक कर सकते हैं, हम डायमेंशन वायमेंशन निकाल के चेक कर लें। अब ये देखो भाई, इधर वेलोसिटी है, तो इसकी हर टर्म वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो इक्वेशन करेक्ट होगी, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है भाई। तो इधर डायमेंशन कितनी है? एल टी माइनस वन वेलोसिटी की। और मैं बात करूँ तो ये यू भी वेलोसिटी है, तो इसकी भी एल टी माइनस वन ही होगी। तो ये भी एल टी माइनस वन आना चाहिए, तब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। अगर मैं बात करूँ एसिलेशन की, तो एसिलेशन होती है एल टी माइनस टू, और इन टू हम इसमें टाइम की मल्टीप्लाई करें टी, तो ये कितना आएगा यहाँ पर? एल टी माइनस वन। ये भी देखो, इसकी डायमेंशन भी कितनी आ गई पूरे की? एल टी माइनस वन। यानी कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। पर रुको 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 रुको, यहाँ पर एक ट्विस्ट है भाई, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये इक्वेशन तो हमने डायमेंशनली मतलब चेक कर ली, ये सही है, तो क्या हम बोल देंगे कि इक्वेशन सही है? सॉरी, हम बिल्कुल पक्की बात नहीं बोल सकते कि इक्वेशन सही है या नहीं। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो हाँ, ये करेक्ट हो सकती है। ध्यान से सुनना, हो सकती है। इक्वेशन में बी करेक्ट, ओके। पर अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो वो इनकरेक्ट होगी ही होगी, ठीक है ब्रो। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला? अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो वो मे बी मतलब करेक्ट हो सकती है, या फिर नहीं भी हो सकती। पर अगर इनकरेक्ट है ना डायमेंशनली, तो मंजान वाली किसी का बाप भी इसको सही कर दे, ठीक है, वो गलत ही है, डायमेंशन अगर गलत आ गई उसकी, ठीक है भाई। तो पहली एप्लीकेशन तो है, किसी की इक्वेशन हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, पर उसका फ़ायदा कि जब वो आई में भी करेक्ट है इक्वेशन, कोई बात नहीं। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। आप इसके घर बैठकर आराम से करेक्टनेस चेक करना कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है डायमेंशनली। और ये भी बताना कमेंट करके कि अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो इक्वेशन 100% करेक्ट होगी ही होगी, यही बताना, ओके ब्रो। तो अब इसका हम दूसरा एप्लीकेशन पढ़ लें। तो भाई दूसरा एप्लीकेशन होता है हमारा यूनिट कन्वर्जन। वैसे तो ये बहुत ही मतलब मुझे तो पसंद नहीं बिल्कुल भी यूनिट कन्वर्जन। मैं तो इसमें यूनिट रख के कर देता हूँ, पर आपको भी बताऊंगा मैं कैसे होता है, ठीक है। बहुत बकवास हुई है, अब आगे चलता हूँ मैं, कि हम यूनिट को कन्वर्ट वन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये मतलब नोट्स बना लेना इसमें से, ठीक है भाई। अभी टेलीग्राम रीनीट का बैन चल रहा है, वो अबू धाबी सेंटर भेज रहे हैं ना एनटीए वाले। हाँ, वो प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी कहता हूँ शायद, प्राइवेसी बोलते होंगे भाई, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देख लें भाई हम, यूनिट्स का कन्वर्जन करने में काम आता है डायमेंशन एनालिसिस। अब देखते हैं कैसे। जैसे 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 मैं आपसे बात करूँ, क्या बात कहूँ मैं आपसे, कोई भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इनटू में उसकी यूनिट। इसको हम एन बोल सकते हैं और इसको हम यू बोल सकते हैं, बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है।
पर एन से न्यूमेरिकल वैल्यू शुरू होते हैं तो मैंने एन ही बोल दिया, यू से यूनिट शुरू होते तो मैंने यू बोल दिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एन इंटू यू। ओके ब्रो, ठीक है भाई। तो अब यूनिट कैसे कन्वर्ट होगी भाई, ये भी तो देखना है कुछ हमको। तो जैसे मैं बात करूँ आपको, कोई मैं ले लेता हूँ यूनिट ले लेता हूँ आपकी, जैसे फोर्स ही देखते हैं यार, अपना जनरल सा एग्जांपल है, फोर्स ही लेके देखते हैं भाई अपना, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, फोर्स की यूनिट होती है वैसे तो ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, पर अगर हम बात करें इसको खोल के लिखने की, ये तो नाम हो गया ना, तो वो होती है अपनी फोर्स इक्वल टू एम में होता है ना, तो मास हो गया केजी में, और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट आएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गई इसकी ऐसा यूनिट। अगर अब मैं बोलूँ इसको सीजीएस यूनिट में चेंज करना है तो वो कैसा चेंज करेंगे हम, या फिर एफपीएस में चेंज करना है वो कैसे चेंज करेंगे, वो चेंज करने में काम आता है अपना एप्लीकेशन में, मतलब डायमेंशन एनालिसिस काम आता है, ठीक है भाई। तो सीजीएस यूनिट, सीजीएस का होता है भाई अपना सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड में अगर हम चेंज करें तो हमें केजी को सेंटीमीटर में, मतलब केजी को तो ग्राम में चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड सेकंड ही रहने देनी है, ठीक है भाई। तब जैसे मैं बात करूँ वन न्यूटन, वन न्यूटन का मतलब क्या है भाई, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो है इसका मतलब ऐसा यूनिट में। और मुझे चेंज किस में करना है, ये चेंज करना है मुझे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 1 न्यूटन में तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब सीजीएस यूनिट में मुझे क्या पता भाई, यहाँ सीजीएस लो, सीजीएस यूनिट को कन्वर्ट करना है। अब सीजीएस यूनिट में हमें निकालना है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये कितनी आएगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो चाहिए हमें, तो वो निकाल लेंगे हम। अब हमें पता भाई, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं वन मान लूँ इसको, किसको वन मान लूँ, एसआई सिस्टम को मैंने वन मान लिया, तो मैं N1 U1 लिख सकता हूँ इसको, और इसको लिख सकता हूँ मैं N2 U2। भाई पर इनकी सिर्फ हम यूनिटी तो चेंज कर रहे हैं, वैसे तो ये बराबर ही होंगी ना। अब मैं बोल दूँ 1000 ग्राम और 1 किलो, है तो दोनों बराबर ही, है नहीं। तो भाई मैंने यहाँ पे N1 U1 लिखा, यानी कि SI लिखा, और N2 U2 लिखा। दोनों को लिखने का तरीका अलग है, वैल्यू तो दोनों मतलब वैल्यू ही अलग है दोनों की, पर है तो एक दूसरे के इक्वल ही। तो मैं इनको ऐसे इक्वल कर सकता हूँ ना, N1 की वैल्यू में पता है कितनी है, 1 है, और U1 कितना है हमारा, U1 में हमारी है भाई N1 अगर हम बोलें तो 1, और U1 की अगर हम बात करें तो U1 में हमारी क्या क्या चीज़ आ रही हैं, U1 में हमारा केजी भी आ रहा है, और अपना मीटर भी आ रहा है, और अपना सेकंड भी आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं U1 में हमारा मास आ रहा है M, मीटर यानी कि लेंथ L भी आ रही है, और सेकंड यानी कि टाइम भी आ रहा है। तो अगर हम लिखें यहाँ पर M1, M1 क्या है भाई इसके लिए, M1 इसके लिए क्या केजी, L1 की अगर हम बात करें तो क्या है यहाँ पर मीटर, और T1 की हम बात करें तो क्या है सेकंड। अब दूसरी तरफ चलते हैं हम N2 पर, N2 तो हमें भाई निकालनी है, N2 का तो सारा लफड़ा ही है यहाँ, ठीक है। और U2 अगर हम बात करें तो U2 में अपना मास भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। तो हम यूनिट अगर हम बात करें तो M1 कितनी आ रही है भाई इसकी, M1 इसमें कितना आ रहा है अपना ग्राम, ग्राम लेना है ना। और L2 मतलब L2 कितना आ रहा है भाई इसमें सेंटीमीटर, और टाइम कितना आ रहा है भाई इसमें सेकंड, टाइम तो सेकंड ही है, ठीक है। अब बस इन दोनों को इक्वेट करना है, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है भाई, इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब N1 तो 1 है, और U1 की सारी वैल्यू रख दो, U1 में क्या आ जाएगा अपना M1 L1, और ये देखो भाई M1 L1 तो ठीक है, M1 हो गया और L1 हो गया, पर टाइम देखो, टाइम इसके अपोन मारा है, टाइम मतलब डिनोमिनेटर मारा है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे T1 की पावर -2, क्योंकि यहाँ पर 2 है पावर, तो यहाँ भी हम पावर 2 लेंगे पर माइनस में, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। या आप इसको सीधा इसके नीचे भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसे करके, पर मैंने पावर माइनस लगाना ज़्यादा सही समझा, ठीक है। तो इसके इक्वल में N2 की तो हमें वैल्यू निकालनी है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो चाहिए, वो तो हमें पता ही है, यूनिट तो M2L2T2 - 2, इधर भी तो सेम ही आएगा भाई, है नहीं। अब N2 की हमें वैल्यू चाहिए, तो इस सब को इसके नीचे भेज दो डिवाइड में, कितना आएगा भाई M1/M2 इंटू L1/L2 इंटू T1 का -2 T2 की पावर -2, ये आ गया। अब मैनू तो ये बता दो M1 कितना है kg, तो M2 कितना है g, L1 कितना है m, तो L2 कितना है सेंटीमीटर, ये दोनों तो सेकंड सेकंड ही हैं। अब ये देखो सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2, तो मैं सेकंड सेकंड काट दूँ, काट दिया, ठीक है। आपकी गुजारिश पर गर्मी बहुत है भाई।
ओके, तो अब मैं बात करूँ यहाँ पर, ये देखो केजी है, मैं केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे केजी में तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो ग्राम में चाहिए ना। तो केजी में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, एन टू इक्वल्स टू 1000 ग्राम लिख सकता हूँ मैं, और अपॉन में यहाँ ग्राम है ही इसके, ये देखो केजी अपॉन जी। तो केजी को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और इनटू मीटर है, मीटर भाई मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकता हूँ मैं। ये कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, और अपॉन में सेंटीमीटर, देखो ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। एन टू कितना आया, 1 की पावर 1 2 3 4 5, तो एन टू की पावर कितनी है, देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 लिख दिया मैंने यहाँ। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया मित्रों, मित्रों यहाँ से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर 1 न्यूटन 10 की पावर 5 होता है सीजीएस यूनिट में, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया सीजीएस में कन्वर्ट, और इसको हम पता क्या बोलते हैं सीजीएस में, डाइन, डाइन, ठीक है, डाइन, डाइन बोलते हैं, डाइन इसको। तो भाई एक यूज था ये। अब मैं इसका आपको सिंपल तरीका बताऊं, ये आपको स्कूल में नंबर दिलाएगा ये वाला तरीका, ठीक है भाई। तो ये इसी वाले तरीके से अगर आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हो तो इस वाले तरीके से ही करना, और आप बैठे हो कोई मेंस वेंस का पेपर देना है, तो आप पता क्या करना, आप सीधे ये करना, क्या करना भाई, ये 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ना, तो बस यहाँ पर 1 है, केजी की जगह ग्राम कर दो, 1000 ग्राम हो गया, और मीटर की जगह कितना कर दो, सेंटीमीटर कर दो, तो इंटू 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, और अब उनमें सेकंड को तो हमें सेकंड में छोड़ना है, सेकंड स्क्वायर। तो ये देखो 10 की पावर 5 हो गया ना, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल, इतने इतने सारे उससे बच गए हम, ड्रामे से। ये सिंपल 3 लाइन में आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो अगर आप स्कूल में हो तो ये वाला तरीका मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप नंबर नहीं कटवाना चाहते अपना, ठीक है। ओ भाई इतनी गर्मी, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये आप अपने खुद से ट्राई करना। तो ये रहे भाई तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये देखो 1 जूल यानी कि एनर्जी की यूनिट है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ऐसी मास डेंसिटी है, मैंने लिख दिया है इसकी यूनिट, इसको भी आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सरफेस टेंशन की मैंने लिख दिया, इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई तुम्हें पहले, ठीक है, फिर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना। और ये दो क्वेश्चन दिए मैंने इक्वेशन करेक्ट, मतलब चेक करने वाले, करेक्टनेस चेक करने वाले, ठीक है। तो वो हो गया भाई अपना, ये आप लोग को चेक करनी है, टाइम एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट है, और ये है भाई अपना टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है भाई। तो 2 पाई रूट जी अपॉन एल, और यहाँ पर देखो भाई ये 2 पाई कॉन्स्टेंट है, तो इसका कुछ वो लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जी अपॉन एल रूट इसको चेक करना है, ठीक है भाई। इक्वेशन को चेक करो और कमेंट करके बताइए भैया कैसा लगा है वो लेक्चर तुम्हें, ठीक है। अभी इसका डायमेंशन का एक टॉपिक और रह रहा है अपना, ड्राइव द फॉर्मूले वाला, मतलब फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब ये लेक्चर भाई हम इतना ही रखेंगे आज, छोटा था, ठीक है। आगे का तुम अपना एनसीईआरटी के जो इसके करना चाहो उसके क्वेश्चन आप कर सकते हो, जितना आपने पढ़ लिया हो जाएंगे सब, मेरी गारंटी है भाई हो जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। तो चलो फिर, हाँ, और मैं अभी लगा दूंगा इसमें, इसके बाद क्या लगा दूंगा भाई, वे पिछले लेक्चर के चैलेंज क्वेश्चन, तो उन्हें देख के आप देख सकते हो, अगर देखना चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। मैं चल रहा, चलो पिछले लेक्चर वाले पे देख लेते हैं अपने चैलेंज क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला चैलेंज क्वेश्चन ये था, कुछ अजीब व गरीब डरावना सा दिखने वाला, इंटीग्रेशन वाला कुछ, ठीक है। ये था भाई अपना डी बाई डी टी इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस इक्वल्स टू ए इंटू एफ डॉट बी। यहाँ मैंने बताया था कि एफ फोर्स है और डी एस डिस्प्लेसमेंट है, और ए की हमें डायमेंशन निकालनी है, और पी जो है मोमेंटम है, और ये टी जो है टाइम है। तो अब यहाँ इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से करना नहीं है, हमें तो सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है, तो सीधा सिर्फ क्वांटिटी पकड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, तो बस पकड़ लो अपना, यहाँ पर क्या लिख रहा है फोर्स, और ये क्या लिख रहा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, और नीचे लिख रहा है इसका टाइम। इक्वल में क्या है ए इंटू, ये क्या लिख रहा है यहाँ पर फोर्स, और इंटू मोमेंटम। अब फोर्स से फोर्स तो काट दो, सबसे बड़ी बात, और ए इधर छोड़ो, डिस्प्लेसमेंट ही आ गया यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट और टाइम इनटू मोमेंटम। बस अब इन सब की यूनिट रख दो। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, लेंथ को हम मेज़र करते हैं एल यानी कि मीटर में, तो इसको एल लिख देंगे, टाइम टी हो गया, और भाई मोमेंटम क्या हो गया ये बता दो बस तुम मुझे जल्दी, नहीं पता, ठीक है मैं बता देता हूँ। तो मोमेंटम जो होगा ना,
मोमेंटम होगा अपना m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो मास ऐसा कैसी, और वेलोसिटी एल टी माइनस वन, ये होगा ना मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का m और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन। अब ये देखो एल से एल्स ऑफ, और क्या बचा अब यहाँ पर, और भी तो कुछ बचा होगा, m बचा यहाँ पर सिर्फ, ये एल से तो एल खत्म हो गया ना, तो यहाँ पर बचा सिर्फ वन अपॉन, यहाँ पर कितना बचा, ये टी एम बचा, और ये टी और टी मिलकर कितना कर देंगे, यहाँ पर जीरो कर देंगे। तो टी जीरो, कितना आ गया आंसर, वन अपॉन एम, यानी कि एम इनवर्स। तो यहाँ एक ही डायमेंशन एम इनवर्स आ गई। ये क्वेश्चन आपका सबका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल डिवीजन करनी है और कुछ नहीं करना। और यह चैलेंज क्वेश्चन टू, वो मैं पेज पलट दिया क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा था और नीचे लिख सकता था, पर कोई नहीं, पेज पलट दिया। तो ये वाला क्वेश्चन कैसा होगा भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो आर टी वार टी लिख रखा है ना, ये मतलब कुछ नहीं है इसका यूज़, ठीक है, ये बस ऐसे ही पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये दो इक्वेशन देखेंगे, बस इसका यूज़ पता कब पड़ेगा, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो तो बहुत सारी टर्म मिलेगी, पर इतना लंबा करने का करेंगे क्या, हम डायरेक्ट ऐसे ही देखें, हमें तो ए बी की डायमेंशन चाहिए। अब ये देखो, ये प्रेशर है यहाँ पर, इस प्रेशर में प्रेशर ही तो जुड़ रहा होगा, तो ए अपॉन वी स्क्वायर, ये पूरा प्रेशर ही तो होगा। तो ए की डायमेंशन कितनी आएगी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। अब प्रेशर कितना होता है भाई, फोर्स, फोर्स कितना होता है, एम एल टी माइनस टू, और अपॉन में एरिया यानी कि एल टू, एल टू ही तो होती है एरिया की डायमेंशन। और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है एल थ्री, और एल थ्री की पावर टू एल सिक्स। अभी देखो दो पावर से दो पावर खत्म, चार आ गए यहाँ पर, तो ए की डायमेंशन कितनी है यहाँ पर, एम एल फाइव टी माइनस टू, बस। अब हमें चाहिए किसकी डायमेंशन, बी की डायमेंशन चाहिए, तो बी की डायमेंशन कैसे निकलेगा, भी देखो भाई ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में से कुछ माइनस हो रहा है, तो वॉल्यूम में से हम वॉल्यूम ही तो माइनस कर सकते हैं, बाकी और कुछ चीज़ माइनस नहीं कर सकते। अब मैं आपसे कह दूँ कि आपके पास 5 kg का कुछ सामान है, तो 5 kg में से डिस्टेंस थोड़ी माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर वॉल्यूम में से भी माइनस हो रहा है, तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही तो माइनस हो रहा होगा। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब बी की डायमेंशन वो वॉल्यूम के बराबर ही आएगी, तो बी की डायमेंशन कितनी आएगी, एल थ्री। ये आ गए आपके डायमेंशंस। और इनमें वेरिएशन करके ऐसे पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा ए इंटू बी बताओ, ए इंटू बी का डायमेंशन बताओ, या फिर ए अपॉन बी का डायमेंशन बताओ, या फिर ए इंटू बी स्क्वायर का डायमेंशन बताओ, या फिर ए बी इनवर्स, वो ए बी इनवर्स स्क्वायर का डायमेंशन बताओ। तो बस ए बी की वैल्यू उठा के इनमें रखनी है, सब हो जाएगा, बाकी सोल्व करने का तरीका आपने देख ही लिया। तो ठीक है, तो आप पढ़ाई करो, मैं चला अपना, ठीक है।